क्या हुआ सर? कुछ दिक्कत है क्या? आपको खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, खाना तो बहुत अच्छा था, मैंने पेट भर खाया। लेकिन मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि अगर आपके पास ये खाना और थोड़ा बचा हो तो पैक कर दीजिए, मैं इसे अपने दोस्तों को भी खिलाना चाहता हूँ। लकी ने कहा और रुस्तम की ओर देखने लगा। वो सब एक पल में ही उसकी सादगी पर फिदा हो गए थे। लेकिन रुस्तम के लिए एक दिक्कत हो गई थी, खाना खत्म हो चुका था और खाना जिन खास मसालों से बना था वो भी उतने ही थे। हाँ सर, आप चिंता मत करिए, हम अभी पैक करवा देते हैं। जैसे ही रुस्तम ने ये बात कही, वो होटल के मैनेजर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर चला गया। उसने मैनेजर को फोन मिलाया और उससे जल्दी से जल्दी सारा सामान इकट्ठा करने के लिए कहा। मैनेजर ने तुरंत सारा सामान मंगवाया और रसोई में अपने खानसामों से बाकी का काम छुड़वाकर उन्हें इस काम में लगा दिया। लगभग आधे घंटे के अंदर ही सारा खाना बनकर तैयार हो गया था। रुस्तम सर, खाना तैयार है। रुस्तम ने उससे इशारा किया और अटेंडेंट ने सारा खाना मेज पर लगा दिया। रुस्तम ने एक एक डब्बे का ढक्कन खुलवाया और उसे देखा और उसकी खुशबू भी ली। फिर उसने खाना लकी को दिखाया और बोला, सर आप देख लीजिए, सब कुछ ठीक है ना? अगर आपको और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए, हम अभी रेडी करवा देते हैं। ये तो बहुत सारा है रुस्तम जी, मेरे तो सिर्फ 3 ही दोस्त हैं, मुझे सिर्फ एक ही बॉक्स दे दीजिए, काफी है। अगर मैं इतना सब अपने साथ ले जाऊंगा तो वेस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें और ये रिटर्न हो सके तो रिटर्न कर दीजिए, और अगर रिटर्न ना हो तो इसे बाकी लोगों में ही बंटवा दीजिए। लकी ने मुस्कुराते हुए अपने लिए एक डब्बे का ढक्कन लगा लिया था। मैनेजर ने डिब्बे के साथ एक बॉटल वाइन भी रखवा दी थी। जैसे ही लकी उस डब्बे को उठाकर निकलने लगा तो रुस्तम उसके हाथ से डब्बा लेने के लिए आगे आया और बोला, अरे सर, आप इसे क्यों उठा रहे हैं? लाइए, मैं इसे उठाकर रखवा देता हूँ। ठीक है रुस्तम जी, लंच के लिए थैंक यू, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब प्लीज आप लोग तकलीफ मत लीजिए, मैं यहाँ से अपने लिए टैक्सी ले लूंगा। सर आप टैक्सी मत लीजिए, मेरी कार यहीं खड़ी है, मैं आपको छोड़ दूंगी। रागनी की आंखों में चमक थी, वो लकी के ऊपर से नजर ही नहीं हटा पा रही थी। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे ही रागनी ने देखा कि बाकी लोग निकल गए हैं, वो लकी की ओर घूमी और बोली, सर आपने मेरे साथ आने के लिए हाँ कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम था कि मैंने आपके ऊपर डाउट किया, आपको इतना कुछ कह दिया, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज। अरे ये सब तुम क्या कर रही हो रागनी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, गलती मेरी भी तो थी, मुझे तुम्हें इस तरह से लिफ्ट में देखकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, इसलिए माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। अरे नहीं सर, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मुझे तो बस इस बात की खुशी हो रही है कि इतने बड़े आदमी ने मुझे देखा। मुझे उम्मीद है सर कि आप मेरे रूड बिहेवियर की वजह से नाराज नहीं होंगे। अगर मैंने अपने मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा सर, प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ और गाड़ी स्टार्ट करो। लकी और रागनी गाड़ी में बैठे और देखते ही देखते उनकी गाड़ी ने लकी के कॉलेज जाने वाली सड़क को पकड़ लिया था। लकी ने अपनी जेब से फोन निकाला और अमित को फोन करके पूछा, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग अभी यहीं हॉस्पिटल में ही हैं, कोयल के साथ। लकी ने जैसे ही सुना कि उसके दोस्त अभी भी हॉस्पिटल में ही थे तो वो दुविधा में पड़ गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खाना लेकर हॉस्टल जाए या फिर हॉस्टल आकर उनके आने का इंतजार करे। सर आपके कॉलेज ही चलना है ना? नहीं, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, वहां पर मेरी एक फ्रेंड एडमिट है। ठीक है सर, फिर मैं उधर ही गाड़ी मोड़ लेती हूँ, रागनी ने कहा और गाड़ी को सिटी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लिया। वैसे सर अगर आप चाहें तो फिर से अपनी नजर उठाकर देख सकते हैं, मैं इस बार आपको। रागनी ने भी शर्माते हुए कहा, हाँ क्या कहा तुमने? मैंने पहले भी यही कहा था कि अगर सर की नजर मेरे ऊपर पड़ती है तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उसके दिल की धड़कन उसकी जुबान से ज्यादा बोल रही थी। लकी ने फिर भी रागनी को झलक भर ही देखा था और उसका मन किया कि वो अपनी आंखों को हमेशा हमेशा के लिए रागनी के ही नाम कर दे। रागनी ने देखा कि लकी उसे अभी भी देख रहा था तो उसने गाड़ी का हॉर्न बजा दिया। जैसे ही लकी का ध्यान टूटा, रागनी ने सामने की ओर इशारा किया। लकी ने देखा कि उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के सामने आकर खड़ी हो गई थी। ओह, तो हम पहुंच भी गए, थैंक यू। अब मैं यहां से टैक्सी ले लूंगा। फिर मिलेंगे सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लकी ने उसकी ओर हाथ हिलाया और रागनी भी लकी की ओर हाथ हिलाते हुए वहां से निकल गई। रागनी की गाड़ी को विदा करने के बाद लकी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गया था। उसने रिसेप्शन पर कोयल के वार्ड के बारे में पूछा और सीधा पहली मंजिल पर चला गया। दाएं मुड़ते ही सबसे पहला कमरा कोयल का ही था।
उसका दरवाजा लगा हुआ था। जैसे ही लकी ने दरवाजा खोला, उसके चरमराने की आवाज आई। सब लोग कोयल के आसपास खड़े होकर बातें कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो सभी लोग पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि वहां लकी खड़ा था और उसके हाथ में खाने का एक डिब्बा था और कोयल भी उसकी ओर देख रही थी। तो लकी को जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ा और उसने कोयल से पूछा, कोयल तुम ठीक हो? कोयल ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो उससे आज फिर से नाराज थी। लकी के हाथ में नीला डब्बा देखकर दिशा ने पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो मैं खाना लेकर आया था, लकी ने कहा। अच्छा, तो तुम हॉस्पिटल के अंदर बाहर से बना खाना लेकर आए हो? तुम्हें मालूम है ना मरीजों को बाहर का खाना नहीं खिलाते हैं। अब वो क्या जवाब देता, उससे समझ नहीं आ रहा था। उसने पसीना पोंछने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन उसे पता चला कि रुमाल उसकी जेब में नहीं था। उधर लकी की नाक में अस्पताल की खुशबू घुस गई थी। वहीं इधर रागनी की गाड़ी में से लकी की खुशबू जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब रागनी ने गाड़ी को सिग्नल पर रोका और अपने बगल वाली सीट पर देखा तो पाया कि लकी का रुमाल वहीं गिर गया था। ये वही रुमाल था जिससे उसने रागनी की शर्ट पर लगा खून साफ किया था। ओहो, सर तो इसे यहीं भूल गए। अब रागनी ने सोचा कि वो अभी हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं आई थी, इसलिए उसे फिर से गाड़ी घुमाकर लकी को ये रुमाल देने के लिए जाना चाहिए था। अब आगे क्या होने वाला था? लकी कैसे अपने आप को कोयल के गुस्से से बचाता? और क्या रागनी उसे रुमाल देने के लिए हॉस्पिटल आ जाती? जब सब लोग लकी को रागनी के साथ देखते तो क्या सोचते?